आप जो बता रही हैं मुझे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर अगले फेज के लिए कुछ डेटा मेरे सहयोगी शिव के पास भी है, मैं उनके पास भी आ रहा हूं। यहां पर सर आप ऑन स्क्रीन है, आपको शायद ऑडियो चाहिए, राम कृपाल जी को स्टूडियो का ऑडियो चाहिए, वो दे दीजिएगा जरा। यहां पर 7 चरण का जो एग्जिट पोल है, अब जो है 5वें चरण की बात कर रहा हूं। 8 राज्य, अब ये देखिए 8 राज्य 49 सीट, ये देखिए एनडीए 35, इंडिया 13। यहां पर शिव के पास एक डेटा है, मैं उसके लिए आने वाला हूं। यहां पर वो चरण है जहां पर हमें सीधे सीधे लगने लगा था कि अब जो फेजेस है वो एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वाले फेजेस शुरू हो गए थे। 5th, 6th, 7th, बल्कि 4th फेज से भी वो कहा जा रहा था कि एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वाले जो फेजेस है वो शुरू हो चुके हैं। शिव आइए जरा पहले मुझे वो डेटा चर्निंग बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले फेज 4 की एक तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद फेज 5 को भी दिखाऊंगा। ऐसे आप कह रहे थे यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे थे कि एनडीए यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगी। आप यहाँ नक्शे से देख सकते हैं एनडीए की जब बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है, और यहाँ पे यूपी में हुआ था कुछ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार। तो इन सब में देखिए आप कलर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑरेंज कलर दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छे से लड़ाई रखी है। यहीं पर है, कहीं पे तेलंगाना है, तेलंगाना में जहाँ पे कांग्रेस को कुछ सीटें मिली हैं, और यहाँ पे महाराष्ट्र है जहाँ पे सीटें मिल रही है एमवीए को। बट बाकी उसको छोड़ के एक सीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सपा को आ रही है, लेकिन बाकी सब यहाँ पर एनडीए की डोमिनेंस देखी जा रही है पूरे इस फेज के अंदर, ये फेज में। और यहाँ पर मुझे ये जो मैं जिसकी जिक्र कर रहा था, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा, 5th फेज की अगर बात करें तो आप मुझे दिखाइए। मैं आपको अब दिखाता हूँ 5th फेज में। 5th फेज की अगर बात की जाए तो शिव हमारे साथ हैं। 5th फेज में जो डेटा मेरे पास है उसके मुताबिक 32 सीटें पिछली बार चुनाव में बीजेपी को मिली थी जी, उसमें से बढ़ाते हुए यहाँ पे जैसे आपने भी दिखाया कि 35 होने वाली हैं। और इसमें भी आप देखिए कि कोई और रंग नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट यहाँ पे लद्दाख, जो यहाँ पे अदर्स पे जा रही हैं। ये भी कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पा रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं कोई हमारी तरफ से। और बाकी सब आप देखेंगे एक ही रंग जा रहा है यहाँ महाराष्ट्र को छोड़ के, जहाँ पे कांग्रेस। और इसमें भी डोमिनेंस जो था 5th फेज में 14 सीट्स थी उत्तर प्रदेश की और महाराष्ट्र की 13 थी जी, और वहां पर डोमिनेंस बीजेपी और शिवसेना को भी हमने देखा 7 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। बिल्कुल, लेकिन इस बार क्योंकि शिवसेना स्प्लिट हो गई है उसका बहुत बड़ा असर यहाँ पे पड़ा है। देखिए ये महाराष्ट्र जो एक तरीके से एनडीए का होना चाहिए था, अगर शिवसेना और जो एनडीए में थी जब तब लड़ती थी तब होता था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस है उनने काफ़ी तगड़ी फाइट दी है। और हमने कल भी परसों भी दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र की तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है पिछले इलेक्शन। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ हमारे खास मेहमान शाजिया। आप 5th फेज की अगर बात की जाए तो वहां पर चीजें टर्न अराउंड हो गई थी, लेकिन वहां पर हमने देखा था कि काफी ज्यादा बीजेपी का जो रीच आउट था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कई सारे इंटरव्यूज दे दिए थे, और ये डोमिनेंस जो था हमारे एग्जिट पोल में पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो आपकी सीट्स बढ़ रही है। पिछली बार 32 थी, इस बार 35 हो रही है। योर टेक शाजिया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का आउटरीच तो खैर हर जगह ही रहा है। जो भाजपा के ट्रेडिशनल और पारंपरिक राज्य माने भी नहीं जाते हैं, वहाँ पे भी कितनी मेहनत और शिद्दत से परिश्रम करके प्रधानमंत्री जी ने और बाकी सारे हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं और कार्यकर्ताओं ने पूरे मतलब एटी चौड़ी की ताकत लगाई है और सब देख रहे हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाह रही थी, इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में वो कुछ आक्षेप लगा रही थी इसी पर, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि इतनी देर में आंकड़े क्यों दे रहा है, दरअसल ये पूरा मामला एडीआर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसी ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि फॉर्म 17C हर एक प्रत्याशी को दिया जाता है और किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है कि वो फॉर्म 17 अपलोड किया जाए। इसकी कोई लीगल जिम्मेदारी या कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पहले से ऐसा लिखा गया है। तो मतलब इस तरह के, और अब मैंने एक और शब्द सुना और आप इस शब्द को ज़्यादा सुनेंगे निशान जी, आज तो आप सुन रहे हैं, कल देखिएगा, शंका, शक, शुभा, गड़बड़, तो ये सारे शब्द और आप सुनते रहेंगे। तो मुझे लगता है हमें इन सब शब्दों से बचना चाहिए और जब कोई भी शब्द का इस्तेमाल करे फ़ौरन वहीं पे उसका आधार पूछकर उस मामले को वहीं के वहीं खारिज करना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा, जो मैं देने को तैयार हूं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो बागपत से, उनका नाम जरा मुझे बताइएगा, बागपत से जानना चाहते हैं क्या आ रहा है।
विमल राणा जी बागपत से जानना चाहते हैं। बागपत से कौन शिफ्ट, जरा देख के बताइएगा मुझे। यहाँ पे आरएलडी आगे है 45-45.5% और दूसरे नंबर पे हमारे सर्वे में सपा है जो 38.5% पे है। सपा और आरएलडी के बीच में टक्कर है अगर बात की जाए बागपत की। और अब बात करते हैं जरा सिक्स्थ फेज की। 7 चरणों का जो एग्जिट पोल है, 6 फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 6 फेज में दिल्ली आता है, हरियाणा आता है। अरविंद केजरीवाल इस फेज में अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर के जाने का क्या इंपैक्ट हुआ, शिव ने हमें एक एग्जिट पोल दिखाया था, लेकिन उसका शिव वो जो ओवरऑल हरियाणा क्या था वो नंबर्स भी जरा मुझे एक बार बताइएगा। हरियाणा का जो एग्जिट पोल में आपका निकल कर आया था 8-8-2, वो एक बार निकाल के रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सीधा आइए 6th फेज का जो एग्जिट पोल है, दिखाइए जरा उसको यहां पर। ये हमारे पास छठा चरण, 8 राज्य 57 सीट, 45 एनडीए, इंडिया 8। यहां पर दिल्ली और हरियाणा का पूरा स्टेट का इलेक्शन था। 10 सीटें हरियाणा की थी, दिल्ली की 7 सीट थी, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें थी, बंगाल और बिहार की 8-8 सीटें थी, ओडिशा की 6 थी और 4 सीट झारखंड और 1 जम्मू कश्मीर की थी। यहां पर जो आपके सामने टेक आ रहा है और वो ये है, ध्यान से देखिए, वो ये है कि किस तरीके से पूरा एक तरीके से स्वीप हो रहा दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप इस फेज की अगर बात की जाए, क्योंकि ये फेज के ऊपर सबकी नजर थी। अगर यहां पर बात की जाए इस फेज में, बीजेपी ने पिछली बार 2019 में 40 सीटें जीती थी, 5 का गेन है। 2019 में 40 सीटें जीती थी, 5 का गेन है।